आगे देखिए पंचायत का आयोजन किया गया। क्या कहेंगे कि पंचायत का आयोजन किया गया है, किन मुद्दों को लेकर किया गया है? क्या आज का पंचायत का मेन एजेंडा एक ही था कि बेटी के साथ जो जुल्म होया, उसके साथ जो धोखा होया, उस धोखे का पर्दाफाश हो, बेटी को न्याय मिले और हम अपनी तरफ से सर्व समाज उसको सम्मानित करें। तो क्या फैसले लिए गए आपकी तरफ से? फैसला 6 आपको बता तो दिए, 7 फैसले हमने लिए हैं। नंबर 1, इस पूरे प्रकरण का सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी की जाए और दोषियों को कटघरे में खड़ा करके उसको सजा दिलाई जाए और बेटे को न्याय मिले। नंबर 2, विनाश फोगाट को जो स्वर्ण पदक विजेता का सम्मान स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों वो सम्मान दें। नंबर 3, नांदल भवन के अंदर जो फैसला हुआ है, कल जो फैसला लिया सरोखाप ने, हम उसका अनुमोदन करते हैं। गोल्ड मेडल से हम उसको नवाजेंगे। नंबर 4, सभी खापें आप अपने इलाके में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर डीसी द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। नंबर 5, विनेश फोगाट कुश्ती ने जो फैसला त्याग पत्र दिया है, वो कुश्ती नहीं शामिल होगी, उसके लिए सरोखा पंचायत अपील करती है कि बेटी उस पर पुनर्विचार करे और कुश्तियों को एज इट इज जारी रखे। पूरा समाज सर्वजाति सरोखाप उनके साथ खड़ी है। भारत सरकार द्वारा भी विनेश को सिल्वर मेडल की जो सुविधा मिलती है वो देने की बात की जा रही है। नंबर 6, विनेश फोगाट के खेलों में विशेष योगदान के कारण हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। और नंबर 7, सम्मान समारोह विनेश फोगाट से समय लेकर नांदल मरोत्तक के अंदर सामूहिक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाए। क्या कहेंगे भारत सरकार द्वारा भी विनेश को जो सिल्वर मेडल की जो सुविधाएं होती है वो देने की बात की जा रही है? ऐसा है, भारत सरकार दे रही है, सिल्वर मेडल की सुविधा दे रही है, लेकिन हम इस बात पर चाहते हैं, सर्वजात सरोखा महापंचायत इस मुकाम पर पहुंची है कि इस बेटी को गोल्ड मेडल वाली सुविधा मिलनी चाहिए, उसकी हम डिमांड करते हैं। विनेश को राजनीति में भी उतारने की बात कही जा रही है कांग्रेस सरकार द्वारा, क्या कहेंगे? ऐसा है कि वो बेटी पे डिपेंड करता है। उसने इस एमएलए, एमपी, मंत्री तक उनसे भी बड़ा मुकाम हासिल किया है। अगर बेटी को राजनीतिक फैसला लेती है तो सरोखाप उसके साथ। ब्रजभूषण के खिलाफ भी आरोप लगाए गए, पंचायत में बताए जा रहे हैं कि ब्रजभूषण की सोची समझी साजिश थी, सरकार की सोची समझी साजिश थी, क्या कहेंगे? उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो एक क्रिमिनल आदमी है, क्रिमिनल आदमी से क्या उम्मीद करते हैं? उसी से यही आशा करते हैं। वो अपने स्वभाव को चेंज नहीं सकता, चाहे कोई भी हो। अच्छाई और बुराई शमशान घाट तक पीछा करती है। ब्रजभूषण का आप सारे देश ने पता है, वो क्रिमिनल आदमी है, उसका कोई सिस्टम तो है नहीं, इसलिए उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं? उससे तो यही उम्मीद होती। एक कहावत है, बोले भाई बटोड़े में तो गोश्त है लकड़े का। लेकिन कम समय लें। सबसे पहले मैं इस पावन धाम को नतमस्तक करता हूं और सभी खाप सरदारी को नतमस्तक करता हूं। आदरणीय आज के अध्यक्ष प्रधान जी सांगवान खाप और सभी सरदारी से मैं निवेदन करता हूं कि सबसे पहले जो हमारी भाण ने जो ये बुलंद आवाज उस ओलंपिक संघ को जिस दिन उसने दिल्ली के अंदर इस आंदोलन को अपनी बुलंद आवाज से अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई शुरू करी थी, वो लड़ाई हमने उसके साथ मिलकर जीतनी होगी। और भारतीय ओलंपिक संघ और केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि जो ये साजिश रची है वो इनके बिना नहीं रची जा सकती। हमारी बहन में विश्वास है कि हमारे काके ताऊ मेरी बुलंद आवाज में दबने नहीं देंगे। तो मेरा आग्रह यही है कि
सोच की खाप सरदारी, जिस तरह से हमने किसान आंदोलन में जीत हासिल करी थी, हम सब पूरे भारत एक आंदोलन करना चाहिए और ये दिखाना चाहिए कि दमखम हमारी खप्पा में होश है। ये दबदबा तो भाई ये जो 5 बड़ी ऐसन है इनमें होता होगा, हमारी खप्पा में दबदबा होश है और हमारे बड़का में दबदबा हो है। तो भाई एक आंदोलन तो जरूर होगा। अगर ये साजिश का पर्दाफाश नहीं हुआ तो सबने मिलकर एक आंदोलन करना पड़ेगा। खूब लड़ी मर्दानी मारी भाण व विनेश मारी थी, उसको धूल चटाई जो कभी न हारी थी। वो विनेश बहन मारी थी, वो विनेश बहन मारी थी। मारी बहन डायमंड है और डायमंड रहेगी। इस मारी खाप सरदारी की हमारी शान है और इस शान को हमें न झुकने नहीं देंगे। विनेश बहन चिंता मत करिए, अपने जो मजबूती से लड़ाई है यह लड़ाई जीतेंगे। और एक मैं यह कहूंगा कि एक बाण के साथ साथ जिसके लिए हम हजारों पहलवान पार देंगे। हर खाप के अंदर अखाड़े खोलो और ये दिखाओ कि हमारी खाप सरदारियां में दम है। तो भाई मैं सब सरदारी खाप ने प्रणाम करूं का कहता हुआ ने राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण फोगाट जी का। अब मैं प्रार्थना करूंगा जिला पार्षद मोहित साहू जो पवार खाप से हैं, मोहित साहू रानीला से, वो आए और अपने विचार रखें और भाई समय का थोड़ा ध्यान रखें। मान व सम्मान के योग्य सरो खाप पंचायत के ध्वजवाहक सोमवीर सांगवान जी और उत्तर भारत की तमाम खापों से आए हुए अपनी अपनी खापों के ध्वजवाहक सभी का आपके बेटे की तरफ से आपको नमस्कार। मैं तो आपका ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से सबको पता है यहाँ पे जो भाई, जो हमारे चाचे ताऊ, जो हमारे धोती खंडवाले आ रहे हैं, मेरे ख्याल से वह आ रहे हैं जो न्यू मानना है कि भाई विनेश के साथ अन्याय हुआ है। उस बात पे जाके मैं आपका समय खराब नहीं करूंगा। मैं तो न्यू कहूंगा जो पूर्व वक्ताओं ने कहा कि भाई विनेश का खूब ढोल लगाड़ा था, गर्म जोशी का स्वागत करा, उसको ऐसा लगे कि उसका सिल्वर नहीं गोल्ड मेडल आया है। और मेरा एक निजी सुझाव है, अगर मेरी सरदारी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग उस पर अगर समर्थन दे, अगर उस पर सलाह मशुरा करें तो भाई खापे जो हमारी खापों का इतिहास रहा वो हमेशा न्याय के लिए रहा है। आने वाली पीढ़ियां और सदा सदा तक यह बात किसी के गले नहीं उतरेगी कि भाई अपने बेबे का विनेश का गोल्ड आवे, एक सिल्वर आवे। तो मैं तो अनुरोध करूंगा कि किसी भी तरीका से पैसे से कोई बड़ी बात को नहीं, खाप सरदारी के लिए पैसा इकट्ठा करना। तो मैं तो नहीं कहूंगा जो अमेरिका की जो रेसलर है जिसको गोल्ड मिला है, किसी जिम्मेदार आदमी की ड्यूटी लगा के 2 महीने में 3 महीने में कोई ऐसा आयोजन रखा जा जिसमें विनेश की और उस बाण की कुश्ती हो। वैसे तो हमारे दिलों में विनेश का गोल्ड है। बाकी अगर ये खाप सरदारी अगर चाव है तो किसी भी कोई बड़े स्टेडियम में इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया था जिसमें विनेश की उस अमेरिकाई रेसलर है उसकी कुश्ती हो, ताकि लोगों को सच्चाई का पता चले। और मैं तो यह उम्मीद करूंगा, हमेशा खापों का इतिहास न्याय प्रिय रहा है। जो भी जिम्मेदारी खाप लगाएंगी उसमें कति तन मन धन से साथ निभाएंगे। बाकी अगर आप लोगों को ये प्रस्ताव समझ में आए, मेरी सलाह है, उसके किसी का पसंद ना भी आवे, कोई तगाजा को नहीं, और राजनीति की बात चल रही थी तो विनेश फोगाट का लेवल एमएलए एमपी से बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है, उसको इस दलदल में मन न जाओ। मेरी तो एक यह सुझाव है, उसका लेवल बहुत बड़ा है। और मेरी यह सलाह आप है, प्रधान जी के बहुत दूर दूर तक संपर्क से उड़ा अमेरिकाली उस पहलवान का टीम लिया जा, 6 महीने पाछे लिया जा रहे कि इनकी कुश्ती करा दो पहलवान जी, और समाज जितना खर्चा लागेगा वो देने तैयार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा जाटू खाप 84 के
सचिव मास्टर राज सिंह जी वो आए और अपने विचार रखें। मास्टर राज सिंह जी। छोड़ना पड़ा। मेरी तमाम भाइयों से प्रार्थना है, जो भी भाई पंचायत के अंदर आ गया उस बेटे को न्याय दिलाने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। आज का टाइम बराए मेहरबानी भाई, बराए रिक्वेस्ट, कोई भाई जब तक पंचायत की लास्ट तक कार्रवाई चले, कोई भाई बीच में पंचायत को छोड़कर ना जाए, मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद जी प्रधान। मास्टर राज सिंह जी। बहुत ही आदरणीय आज की सर्वखाप के प्रधान सोमवीर जी, मंचासीन तमाम खापों के प्रधान, सेक्रेटरी, प्रतिनिधि, उत्तर प्रदेश से आए बहुत ही सम्मानित साथियों, और मैं आधे से ज्यादा ये देख रहा हूं कि मेरे कितलाना टोल के सहपाठी साथियों, भिन्न भिन्न गांव से आए सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज इस सांगू धाम की पावन धरती पर आप लोग एक बार फिर से अन्याय के विरुद्ध न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, जीत आपकी होगी, समय लग सकता है। और मैं तो ये मानता हूं कि बेटी विनेश के साथ जो कुछ हुआ वो कोई अचंभे की बात नहीं है। उस बेटी ने 4 महीने पहले ही बोल दिया था कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, और वो हो के रहा। आखिरी में भी उसने कहा कि मां कुश्ती जीत गई, मैं हार गई। ये सब कुछ क्या दर्शाता है? कुछ साथी अब भी कहते हैं कि विनेश बोल नहीं रही, स्टेटमेंट नहीं आ रही। विनेश ने 4 महीने सब कुछ बता दिया पहले, और लास्ट में भी बता दिया। ये एक साजिश है, और उस षड्यंत्र के तहत जो आंदोलन बेटी ने मुकाबले से लड़ा, उसकी टीस हमारी सेंट्रल सरकार के दिलों में खड़ी थी, और आप लोगों की टीस भी खड़ी है। अगर इस सरकार का मौका लगा तो किसान को भी इसी प्रकार का सबक सिखाने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को सचेत होना पड़ेगा, इसी तरह से इकट्ठा रहना पड़ेगा, इकट्ठा रह करके आंदोलन करना पड़ेगा। और बहन विनेश को जो भी जिस भी प्रकार का आज की ये सर्वखाप पंचायत फैसला लेगी, उसमें सर्वजातीय जाटू खाप 84 बढ़ चढ़ करके भाग लेगी, और उस फैसले को पूर्ण रूप से निभाने का प्रयास करेंगी। समय की कमी है। इसी के साथ मैं फिर से सांगू धाम को नमन करते हुए और आप लोगों को राम राम कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय संघर्ष, जय एकता। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर राज सिंह जी का। अब भाइयों, एक विशेष सूचना अभी अपने पास आई है। करेसर यूनियन के जो दादरी जिले की करेसर यूनियन है, उसके उप प्रधान लीलू फौजी जो खेड़ीपुरा से हैं, उनने बताया कि भी करेसर यूनियन की तरफ से हम विनेश फोगाट को जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिलता न, वही गोल्ड मेडल उपलब्ध करवा के उस गोल्ड मेडल से सम्मानित करेंगे।
भाई का, क्रेशर यूनियन का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रार्थना करूंगा नरेंद्र दहिया जी जो पार्षद प्रतिनिधि हैं बागवी से, वो आए और अपने विचार रखें। देखो पंचायत कि क्या पता उन तक आवाज ही नहीं पहुंच रही हो हमारी, तो हम मिलने का टाइम मांग रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसे कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है कि उनसे संपर्क कर सकें, लेकिन हम मीडिया के माध्यम से ही हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी, क्योंकि हम स्टार्टिंग से यही बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी से हमें मिलना है, हम उनके सामने बात रखना चाहते हैं। उनके सामने बात रखेंगे तो क्या पता उनको सुनाई दे जाए या दिखाई दे जाए, क्या पता हमारे जो दर्द और हमारी पीड़ा है, जो देश की बेटियां जो चीख रही है अंदर से, हमारी जो आत्मा बिल्कुल ऐसे हो रही है कि डर होने वाली है, क्या पता उनको भी दिखाई दे जाए कि आपके देश की बेटियां, क्योंकि वो हमेशा जब भी हम देखते हैं, जैसे मैं सोशल मीडिया में भी देखती हूँ, बाकी सब लोग भी चलाते हैं, वो प्रोग्राम करते हैं मन की बात, हमारे मन के अंदर कितनी दुविधा चल रही है। क्या कभी वो एक पल के लिए भी बैठ के सोचते होंगे कि हम देश की बेटियां सड़क पे बैठी हैं, हम गेम करते हैं, हम रेसलिंग करते हैं, वो रेसलिंग छोड़ने के कगार पे आ रहे हैं, जिंदगी को दाव पे रख के हमने ये इतना बड़ा निर्णय लिया है इतने बड़े क्रिमिनल के खिलाफ में, फिर भी अगर उनको हमारे मन की बात नहीं सुन रही है तो परमपिता परमात्मा से हम कामना करेंगे कि प्लीज उनको सुनाई दे कि हम किस दर्द में हैं। देखिए, जैसे बजरंग ने कहा कि 135 करोड़ देशवासियों की आस, उम्मीद, विश्वास, प्यार, सहयोग, हर तरीके से वो हमारे साथ खड़े हैं, तो वो हमसे आगे बढ़ के लड़ाई लड़ रहे हैं हमारी, तो इससे ज्यादा हमें तो कुछ चाहिए नहीं। हमारी लड़ाई ये सब लड़ रहे हैं, हमने तो शुरुआत की थी, इतना नहीं सोचा था कि हमें इतना सपोर्ट भी मिल जाएगा। जो उम्मीद हमें गवर्नमेंट से थी वो हमारे जो देश के लोग हैं वो हमारी पूरी कर रहे हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका सम्मान करना, उनकी इज्जत करना हमारा अधिकार है। हमारे संस्कारों में ये है कि बड़ों को इज्जत दो, उन पे विश्वास करो, उनके सामने अपनी बात रखो, हर तरीके से उनको समझाने की कोशिश करो। तो हम उसी कोशिश पे लगे हुए हैं कि इज्जत से, प्यार से, सम्मान से अगर वो हमारी बात समझ रहे हैं या सुन सकते हैं तो क्यों ना हम उनसे अपील करें।